Hello everyone, I'm Divya and today I will be swatching the newly launched 6 shades of Mars Matte Muse lipstick. So without further ado, let's begin. Mars की जो फेमस लिपस्टिक है ना मैट म्यूज लिपस्टिक, तो इसके उन्होंने 6 शेड्स अभी लॉन्च कर दिए हैं। पहले 12 शेड्स थे, तो अब टोटल 18 शेड्स हो चुके हैं। मैं सारे 6 शेड्स के स्वॉचेस यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी इन नेचुरल लाइट, लेकिन बिफोर दैट मैं फटाफट से एक बार रिव्यू दे देती हूँ। तो 299 रुपीज इसकी MRP है। इसमें 3 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है आपको। अब टोटल 18 शेड्स में ये अवेलेबल है और एक मूजी फॉर्मूला है इसका, एकदम लिक्विडी फॉर्मूला नहीं होता है। इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, ड्राइंग फील नहीं होता है। बट एक चीज ध्यान में रखना कि ये स्मज एंड ट्रांसफर हो जाती है लिपस्टिक, ठीक है। तो स्मज प्रूफ या ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल एंड एक वो ब्लरी सा लुक देता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस तरीके की इसकी इनर पैकेजिंग आती है, इस तरीके की वॉन्ड आती है। टीयर ड्रॉप शेप का इसका एप्लीकेटर है जो कि काफ़ी प्रिसिशन दे देता है, तो क्यूपिड्स बो पे भी लगाने पे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो ऑल इन ऑल द फॉर्मूला इज़ रियली नाइस। अगर आपको कोई भी शेड पसंद आता है तो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, चाहे पुराने में से करना हो या नए में से करना हो। जो नए वाले शेड्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डस्की स्किन फ्रेंडली है। इसमें से सिर्फ एक ही शेड है जो कि डस्की स्किन पे काम नहीं करेगा, एंड आई थिंक दैट इज शेड 16, नंबर 16 वही पीची शेड है। बाकी सारे के सारे बहुत ही डस्की स्किन फ्रेंडली हैं, सो दे विल वर्क ऑन ऑल द स्किन टोन्स। बाय द वे, अभी मैंने इन्हीं में से एक शेड लगाया हुआ है विच इज़ नंबर 17 ग्लैम गॉडेस, और ये एक मॉवी शेड है। नाउ लेट्स मूव टू द स्वॉचेस। स्टार्ट कर रही हूँ शेड नंबर 13 से, विच इज़ कॉल्ड पावर डीवा, एंड ये एक रास्पबेरी शेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी खासी आई है, एंड इस तरीके का ऐसा पिंकिश रास्पबेरी शेड दिखाई ये देता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द शेड्स इन देयर ओल्डर रेंज आइड से, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये कौन से पुराने वाले शेड से रिजेंबल करता है। बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सारी ही स्किन टोन्स पे फ्लैटर करेगा, डस्की स्किन टोन्स पे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग ऑन माई लाइट स्किन। Now moving on to the other shade which is number 14 and it is called Runway Queen, और ये एक what do you say burnt orange शेड है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे आप मेरा एक्सप्रेशन देखोगे, मैं ऐसे एकदम शॉक्ड सी हो गई थी। आई न्यू कि हाँ ऐसा सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जो इसकी पिगमेंटेशन आई उससे आई वॉज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। एंड शेड मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दिया। आई से कि इट इज़ वन ऑफ दो शेड्स की जो भी नए शेड्स लॉन्च हुए ना उनमें से सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द शेड्स that I was really looking forward to try out। बहुत सुंदर शेड है, यूनिक शेड है। इस तरीके के शेड्स यूजुअली हमें नहीं मिल पाते हैं, एंड बहुत सुंदर दिखाई देता है। बर्न्ट ऑरेंज शेड है, हल्का सा इसमें ब्राउन का हिंट भी आता है। और ये मैं रिमूवल आपको दिखा रही थी, तो अगर आप सिर्फ ऐसे ही टिश्यू से रिमूव करोगे तो हल्का सा स्टेन यहाँ पे रह जाता है, लेकिन लिप बाम या फिर माइसेलर वाटर से हटाओगे तो वो हट जाएगा, फिर स्टेन नहीं रहता है। दिस इज़ शेड 15 रॉयल हाइनेस, और ये एक रेडिश सा शेड है। जो अभी पिछला मैंने शेड दिखाया था ना उससे मिलता जुलता ही है, बट दिस इज़ मोर ऑन द रेड साइड। सो ये एक ऑरेंजी रेड शेड है, एक टमेटो रेड शेड है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्वॉचेस में कि पुराना वाला है ना दैट इज़ मोर ऑरेंजी एक बर्न्ट ऑरेंज शेड था वो विथ हिंट्स ऑफ ब्राउन इन इट। ये वाला रेडिश में ज़्यादा लीन करता है। सो ऑरेंजी रेड शेड है, एक वार्म टोन रेड शेड है। तो अगर आपको वो टिपिकल ब्लू टोन रेड नहीं पसंद है, एक टमेटो रेड आपको चाहिए था, तो फिर आप ये वाला ट्राई करते हो। ये भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। दिस इज़ शेड नंबर 16 शीक ब्यूटी, एंड दिस इज़ अ पीची शेड। ये वाला तो वैसे सिर्फ और सिर्फ फेयर स्किन टोन को ही फ्लैटर करेगा, फेयर टू लाइट स्किन। अगर आप मीडियम या डस्की के हो तो फिर आप इसको अवॉइड करना, बिकॉज़ ये एक लाइट पीची शेड है। और ये भी ना एक उनके पुराने शेड से ही रिजेंबल करता है, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। वैसे ऑनेस्ट हूँ तो एक अच्छा शेड है, तो अगर पुराने शेड आपके पास नहीं हो तो जो फेयर स्किन वाले लोग हैं वो इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड विच इज़ 17 ग्लैम गॉडेस, और ये एक मॉवी शेड है और ये शेड भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो अगर मैं अपने फेवरेट्स पिक करूँ तो आई विल से कि मे बी इन 6 शेड्स में से वो बर्न्ट ऑरेंज शेड और ये वाला शेड मॉवी शेड ये मेरे फेवरेट्स होंगे। ऑल्दो आई विश कि थोड़ा लाइटर होता, क्योंकि मुझ पे ना सारे शेड्स इतने डार्क दिखाई देते हैं ना। सो अगर थोड़ा सा और लाइट होता है तो मज़ा आ जाता, बट हाँ मीडियम स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये वाला शेड। इट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मॉव शेड। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो ना या लाइट स्किन के हो मेरी तरह, तो थोड़ा वैसे डार्क ही लीन करेगा आप पे, बट
स्टिल ब्यूटीफुल शेड तो है और मीडियम स्किन टोन पे तो बेस्ट लगने वाला है। एंड दिस इज़ द लास्ट शेड फ्रॉम दिस रेंज विच इज़ 18 फेयर स्टार। एंड ये बहुत ही डीप एंड डार्क ब्राउन शेड है, काफ़ी इंटेंस ब्राउन शेड है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वैसे ये न्यूट्रल अंडरटोन का है, मुझ पे तो काफ़ी वैम्पी सा दिखाई देता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटेंस और सुंदर काफ़ी दिखाई देता है ये। इसको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई पुराना शेड है इनकी रेंज में से तो उसके साथ ये कैसा दिखाई देगा, ये कितना इंटेंस है। सो दीज आर ऑल द 6 शेड्स। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इस बार ना पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से कलर कोऑर्डिनेट किया है इन्होंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मूला स्मज हो जाता है, सो ये स्मज प्रूफ नहीं है ना। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ। मेरे पास है शेड नंबर 10 एंड 13, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, मतलब आप डिफरेंस इसमें शायद ढूंढ भी नहीं पाओगे। सो दिस इज़ द न्यूअर शेड नंबर 13 और अब मैं स्वॉच करी हूँ शेड नंबर 10 फ्रॉम देयर ओल्ड रेंज एंड दिस इज़ कॉल्ड विनर वुमन। सो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सिमिलर है, मतलब 19-20 का फ़र्क है, आप फ़र्क ढंग से बता भी नहीं पाओगे। अगर पॉइंट आउट ही करना है तो मैं कहूँगी कि जो 10 शेड है ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रेड है, जबकि 13 शेड पूरा ही रास्पबेरी साइड पे है, पिंक साइड पे है। नाउ दीज आर शेड 7 एंड 16 और ये दोनों ही पीची शेड हैं और आप देख पाओगे कि ये बिल्कुल सेम थे। ये तो देखना स्वॉचेस में बिल्कुल, मतलब आप डिफरेंस भी नहीं बता पाओगे, इतने ज़्यादा सिमिलर हैं। तो आपको सिमिलर क्या, सेम ही है, आपको लगेगा कि मैंने सेम शेड को ही 2 बार स्वॉच कर दिया है। सो पहले मैंने स्वॉच किया नया वाला शेड 16 और अब मैं स्वॉच करी हूँ शेड नंबर 7 और देख लो बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी शेड 7 एग्जिस्ट करता है। मैं पैकेजिंग के बारे में बात करी थी, तो हाँ अगेन मेंशन कर दूँ कि कलर कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया किया इस बार इन्होंने। जो आउटर बॉक्स है और जो इनर पैकेजिंग भी है ना वो बिल्कुल शेड से रिजेंबल करती है। पुराने वाले में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही स्पॉट ऑन है पैकेजिंग। तो आप ना इसकी पैकेजिंग से भी आइडिया लगा सकते हो कि कैसे शेड्स हैं ये। यहाँ पे मैं शेड 11 और 18 को स्वॉच कर रही हूँ, वही पुराने और नए में से। ये ना शेड सिमिलर नहीं है, बस मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखाए हैं कि देखो 18 शेड जो है वो इतना इंटेंस है, इतना डार्क है, और शेड 11 इसके सामने ना काफ़ी लाइट दिखाई देता है, बहुत ही म्यूटेड दिखाई देता है। सो अगेन आई एम सेइंग कि ये सिमिलर शेड्स नहीं है, बस मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए दिखाए हैं। नाउ हियर आई एम वॉचिंग शेड नंबर 1 एंड 14 अगेन फॉर द सेम रीज़न कि ये सिमिलर नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास शेड नंबर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो 14 देख लो ऐसा दिखाई देगा। सो 14 यहाँ पे मैं स्वॉच करी हूँ तो ये तो एक कम्प्लीटली बर्नड ऑरेंज शेड है एंड दिस इज शेड नंबर 01 लीडिंग लेडी। ये ना मुझ पर एक थोड़ा रेडिश ब्राउन दिखाई देता है, लेकिन इसके कंपेरिजन में तो ये देखो कितना म्यूटेड सा दिखाई दे रहा है, 14 के सामने तो बहुत म्यूटेड दिख रहा है। सो ऐसे कुछ ये दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.